अभी कुछ मेजर वाले पीक्स और रेंजेस हो गए। अब आती है तीसरी रेंज, कौन सी? शिवालिक्स। शिवालिक्स यानी कि आउटर हिमालयास। अब देखने में तो इनर लग रहा पर ये आउटर है, ठीक है। ये शिवालिक्स, ये यहाँ से ऐसे सॉरी, ये कुछ छोड़ा, ये ब्लैक वाली ज़्यादा नीचे बन गई है, ये ऐसे, ये नेपाल से होते हुए फिर इधर जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इतना समझिए कि ब्लैक वाली जो थी वो कौन सी थी? ब्लैक वाली थी हमारी मिडिल हिमालय, या जिसको कहते थे लेसर हिमालय या हिमाचल। तीन नाम, लेसर हिमालय या हिमाचल या मिडिल हिमालय भी कहते हैं, भूल गए थे बताना, मिडिल हिमालय, ठीक। इसके बाद आती है अपनी तीसरी रेंज, जिसको हम लोग कहते हैं शिवालिक्स। इसकी चोटियां उतनी कंपैरेटिवली ऊंचाई पर नहीं स्थित होती हैं, ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग में, ठीक है। मेजर हिल स्टेशन को पूछे कहाँ पर पाए जाएंगे किस रेंज में, तो वो पाए जाएंगे हिमाचल या मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, जो तीनों एक ही चीज है, उस रेंज में पाए जाएंगे। उसके बाद सबसे नीचे शिवालिक रेंज आ जाती है। अब शिवालिक रेंज के बाद डायरेक्ट नॉर्दर्न प्लेन्स की शुरुआत हो जाती है। नॉर्दर्न प्लेन्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले, ठीक है। इन्हीं सब रेंजेस से नदियां बहते हुए आई थी और सिल्ट डिपॉजिट करती गई, एलुवियम डिपॉजिट करते गई, और हमारे फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब उन्हीं डिपोजिशन की वजह से, उन्हीं नदियों के द्वारा डिपोजिशन की वजह से ही बने हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो शिवालिक के जस्ट बाद हमारे शुरू हो जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, तो उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक बात और आती है यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट चीज है दे रखी, मान लो पूछ ले, जैसे कहते हैं व्हाट आर दून्स, DUNS दून्स, जैसे होता है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, है ना, इसमें दे रखा है कोटली दून, पतली दून, देहरादून, ठीक है। तो दून्स क्या है? तो कह रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइन बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। लेसर हिमालय ये हमारा ब्लैक वाला, और उसके जस्ट नीचे शिवालिक्स है। तो शिवालिक्स और लेसर हिमालय या हिमाचल वाली रेंज के बीच में जो वैलीज है, घाटियां हैं, उनको दून्स कह दिया गया। जैसे देहरादून एक प्रकार की घाटी में स्थित है, ठीक है, इसीलिए तो दून्स कोई कहे। तो द वैलीज बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक रेंजेस इज कॉल्ड आर कॉल्ड दून्स, ठीक। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये हो गया। अब एक और तरीका होता है, ये तो हमने बात कर ली कि रेंज के आधार पर ये ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय या मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक्स। एक और बेसिस होता है हिमालयास को स्टडी करने का, और उसको इतना मतलब डीप में नहीं बताया गया है, पर थोड़ा बहुत है तो देख लेते हैं उसको। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. मतलब अगर क्षेत्र के हिसाब से इनका विभाजन करें, क्षेत्र के हिसाब से, तो ये भी एक तरीका होता है हिमालय को डिवाइड करने का। These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalaya, अब नदियों के बेसिस पे जब हिमालय को डिवाइड कर दिया, मतलब कि जैसे हम कह रहे थे ये पूरा जो हिमाचल है, इसको यहाँ पे इंदस नदी बॉर्डर कर रही, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बॉर्डर कर रही, तो उसी हिसाब से अगर हम कह दें कि इसको एक और तरीका होता है पढ़ने का नदियों के हिसाब से, कि जैसे कि कहा गया है फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। यानी कि हिमालय का वो पार्ट जो इंदस नदी कहाँ पर है? मान लो इंदस नदी यहाँ से कहीं निकलती है, और सतलुज नदी निकलती है यहाँ पंजाब से, कहीं सतलुज नदी निकलती, ठीक है। तो ये जो इन दोनों नदियों के बीच का जो हिमालय होंगे उनको हम कहेंगे पंजाब हिमालय। इंदस और सतलुज के बीच में जो हिमालय होंगे वो पंजाब हिमालय, ठीक है। रीजनली मतलब उनको क्षेत्र में अलग अलग और नाम से जानते होंगे, मतलब वो लोग अपने लोकल नेम भी कहते होंगे, जैसे सबकी अलग अलग भाषा होती है ना। तो बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, ठीक है। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। अब सतलुज और काली नदी कहाँ पर है?
इसमें दिखा नहीं रखा है फिलहाल, काली नदी पर नहीं दिखा रखा है। तो सतलुज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय, KUMAON, कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। पार्ट लाइन बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। अब तिस्ता और दिहांग, दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग कहते हैं। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाले हिमालय को कहते हैं असम हिमालय। ठीक है, These are regional names, मतलब ये क्षेत्रीय नेम्स, सॉरी there are regional names also। और इन नामों के अलावा रीजनल नाम भी हैं, जैसे कि मान लो जैसे कि हिमालय को नेपाल में, हाँ हिमालय को नेपाल में कहते हैं सागर माथा, और अपने यहाँ कहते हैं कि मतलब हिमालय कहते हैं सागर मथा, कहते हैं सागर माथा, इस तरह। ठीक है, तो रीजनल नेम यही मतलब हर जगह क्षेत्र में उनका अलग अलग नाम भी दे दिया गया है। There are regional names also in the broad categories। ठीक है, the ब्रह्मपुत्र marks the eastern most boundary of the Himalayas। जैसा कि मैंने बताया ईस्टर्न बाउंड्री हिमालय की ब्रह्मपुत्र बनाती है। Beyond the Jihang Gorge the Himalayas bend sharply। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे कि यहाँ यू टर्न लेती, वैसे हिमालय भी, ये हिमालय की रेंज मैंने क्या दिखाई है, ऐसे टर्न हो गई है। तो हिमालय नदी, हिमालय जो है वो भी ऐसे साउथ की तरफ मुड़ जाता है, टर्न ले लेता है, मतलब ऐसे ये ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी रेंजेस हैं मेघालय में इम्पोर्टेंट। ठीक है, हिमालय जो है यहाँ पर यू टर्न, हिमालय भी ये शार्पली डाउनवर्ड्स बेंड हो जाता है साउथ की तरफ। ठीक है, तो कहा जा रहा है बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। और ईस्टर्न बाउंड्री के अलोंग स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ ऐसे बाउंड्री कर देते हैं इंडिया को। ठीक है, अब ये जो माउंटेन्स है जो यहाँ इंडिया को ईस्टर्न मोस्ट पे बाउंड्री कर रहे हैं, मतलब इन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले राज्यों में इन हिमालय को, मतलब ये जो ये पूरा बॉर्डर कर रहे हैं पूरा डाउन की तरफ साउथ। भाई जहाँ ऐसे रहे थे तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे मुड़ गया। अब इसका कोई कारण होगा, पर ये जो ये हिमालय ऐसे इसको बॉर्डर कर रहे हैं ईस्टर्न पार्ट के इंडिया को, इनको पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल नहीं, पूर्वांचल, PURVACHAL, पूर्वांचल। ठीक है, या फिर ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं, ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये भी शायद इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा, वाटर, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, ये हो गया। अब पूर्वांचल हिल्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जैसे पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर हिल्स मणिपुर में, नाम से पता चल रहा है। मिजो हिल्स मिजोरम में। पटकई हिल्स जो है अपने वो है अरुणाचल प्रदेश में, पटकई हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा था। तो अब इसमें जैसे कुछ और चीज देख लेते हैं। मेघालय में यहाँ पर 3 हिल्स रह गए थे, 3 इंपॉर्टेंट हिल्स और थे मेघालय में ही। ये हिल्स जो है वहां पर रहने वाली ट्राइब्स, मतलब जो ट्राइब्स वहां पर रहती हैं उनके नाम पर इन हिल्स का नाम पड़ा है। तो ये एक सेकेंड, ये जो यहाँ पर है मेघालय, भाई ये मेघालय है ऐसे। तो ये जो सबसे इधर है वेस्ट में, ये गारो, ये हो गए गारो हिल्स। फिर उसके बाद खासी हिल्स, उसके बाद जैंतिया हिल्स। ठीक है, गारो, खासी और ये जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, तीनों मेघालय में। ये भी याद रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाले, पिक्स में ग्रुप पर सेंड कर दूंगा।